बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माजिद टी इन्फो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि एक प्रॉपर अर्थिंग और फ्यूज़ का आपस में क्या ताल्लुक़ होता है। तो जैसा कि ये एक सादा सी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये हमने एक ट्रांसफार्मर को शो किया है। एक ट्रांसफार्मर ये प्राइमरी साइड है और इसके सेकेंडरी साइड है, ठीक है। अब इस ट्रांसफार्मर के कोई भी एक फेज़ ले लिया है, हम यहाँ पर हमने L1 और न्यूट्रल ले लिया और इसको एनर्जी मीटर में पहुँचा दिया है। अब एनर्जी मीटर से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक हमारी सप्लाई पहुँच जाती है और यहाँ पर ब्रेकर या फ्यूज़ेस लगे होते हैं और ये हमारा आगे स्विच लगा होता है और स्विच से आगे हम अपना लोड को ऑपरेट करा रहे हैं। तो इसमें अब अगर आप देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी पॉइंट है, तो यहाँ से एक न्यूट्रल के साथ एक और तार लेकर इसको प्रॉपर ग्राउंड किया गया है। यहाँ तक ये ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल से ग्राउंड तक आ रहा है। तो असल में होता क्या है कि जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो हमारी ये मोटर चलना स्टार्ट हो जाती है और सप्लाई हमारा एनर्जी मीटर से होती हुई इस ब्रेकर से आउटपुट यहाँ से आती हुई और वाइंडिंग के जरिए यहाँ से वापस चली जाती है। ये तो हो गया नॉर्मल केस। तो अभी फ़र्ज़ करें कि ये जो हमारी वाइंडिंग है ये किसी वजह से शॉर्ट हो जाती है। वाइंडिंग शॉर्ट हो गया, बॉडी के साथ टच होगी या फिर कोई टर्मिनल लूज़ हो गया या कुछ और मसला हो गया जिसकी वजह से करंट हमारा इस बॉडी में आ जाए। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि अगर कोई भी शख्स इस बॉडी को हाथ लगाता है तो क्या होता है कि करंट का फ्लो यहाँ से होता हुआ वाइंडिंग से आकर इस बॉडी में होता हुआ यहाँ से होता हुआ ग्राउंड की तरफ मुंतकिल हो जाता है और ग्राउंड की तरफ मुंतकिल होते हुए तो ये अपना रास्ता कंप्लीट कर लेता है ट्रांसफार्मर तक, ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल तक। तो इसमें क्या होगा कि इस शख्स ने जिसने यहाँ पर हाथ लगाया उसको एक ज़ोर का झटका लग सकता है या उसको बहुत ज़्यादा करंट लग सकता है जिसकी वजह से इसकी मौत भी वाक़या हो सकती है। तो इस चीज़ से प्रोटेक्शन हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो सा मेटल बॉडी वाला हमारा लोड होता है इसको हम क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, यानी अर्थिंग कर देते हैं। अब फ़र्ज़ माल अगर कोई वाइंडिंग वगैरह शॉर्ट हो जाती है किसी वजह से ये फेज़ हमारा बॉडी में आ जाता है तो क्या होगा, यहाँ से ब्रेकर से होता हुआ करंट इस जब बॉडी में आएगा तो बॉडी क्योंकि ऑलरेडी ग्राउंड है तो क्या होगा कि ये सारा करंट ग्राउंड की तरफ मुंतकिल हो जाएगा, इस तरफ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इंसानी जिस्म की रेजिस्टेंस तकरीबन 1 किलो से 100K तक हो सकती है, जबकि ये अर्थिंग इसकी बहुत ही लो रेजिस्टेंस होती है और बड़ा इजी पाथ होता है। तो करंट हमेशा इजी पाथ की तरफ मुंतकिल होता है। तो जैसे ही यहाँ से करंट आएगा वो अर्थिंग के ज़रिए होके यहाँ तक मुंतकिल हो जाएगा और इस आदमी को शॉक नहीं लगेगा। अब नंबर 2 चीज़, इस आदमी की प्रोटेक्शन तो होगी। अब ब्रेकर का क्या ताल्लुक है इस अर्थिंग के साथ। आप सपोज़ करें यहाँ पर ब्रेकर नहीं लगा हुआ, सपोज़ किया यहाँ पर ब्रेकर नहीं लगा हुआ तो क्या होगा, जैसे ही बहुत ज़्यादा करंट यहाँ से होते हुए वाइंडिंग से होते हुए इस रास्ते से गुजरेगा तो क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस या इंडक्टिव कोई लोड नहीं है तो बहुत ज़्यादा करंट यानी कि लामुतनाई करंट यहाँ से चलता हुआ यहाँ पर आएगा। तो इसकी सूरत में क्या होगा, तो ये जो सी वाइंडिंग है ये भी जल सकती है या ये जो सी वायरिंग हमने की हुई है इन वायरिंग के अंदर जब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो ये वायरिंग की तो इस वायर की इंसुलेशन वीक हो जाएगी या जल जाएगी और जलने के बाद हो सकता है कि ये वायरिंग इसके साथ शॉर्ट सर्किट हो जाए न्यूट्रल के साथ मिलके, या फिर वह जो इसकी इंसुलेशन है उसके जलने से यहाँ पर आग भी लग सकती है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर ब्रेकर लगा दिया है ख़ास वैल्यू का। सपोज़ किया कि 10 एम्पेयर का हमने ब्रेकर लगा दिया। अब जैसे ही करंट गुजरता है यहाँ से जब ये शॉर्ट हो जाती है तो बहुत ज़्यादा 10 एम्पेयर तो कम है, 10 एम्पेयर से भी बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करता है। जैसे ही बहुत ज़्यादा करंट यहाँ पर फ्लो करेगा तो ये ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा और यहाँ पर सर्किट कट ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर एक प्रॉपर वैल्यू का ब्रेकर लगाकर हम ये अर्थिंग की प्रोटेक्शन हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन रेज होता है कि आप देख रहे हैं कि ये जो सब बॉडी की अर्थिंग है ये असल में ज़मीन से होती हुई यहाँ से होकर
ट्रांसफार्मर तक पहुंच जाती है और ये ऐसा इसका न्यूट्रल के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो क्यों ना हमने ये जो सा न्यूट्रल पार्ट है इसको बॉडी के साथ टच कर लें, यानी बॉडी से एक टर्मिनल उठाया और इसको न्यूट्रल के साथ टच कर लिया, यानी यहाँ पर अर्थिंग आप ना लगाएं, अर्थिंग आप ख़त्म करें और इस बॉडी को न्यूट्रल के साथ अटैच कर लें। तो होगा क्या कि जैसे ही ब्रेकर से सप्लाई आएगी यहाँ पर, जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगी ये वाइंडिंग, तो करंट बॉडी में जाएगा और बॉडी से होता हुआ न्यूट्रल की तरफ पहुँच जाएगा और यहाँ से अपना सर्किट मुकम्मल करेगा। तो इस सूरत में यहाँ से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगी और ब्रेकर हमारा ट्रिप हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में अर्थिंग की ज़रूरत क्या है? तो इस बात का सिंपल सा जवाब ये है कि सपोज़ करें यहाँ से हमारी न्यूट्रल तार ब्रेक हो जाती है, या इस टर्मिनल से ब्रेक हो जाती है, या यहाँ से हो जाती है, या इधर मीटर से हो जाती है, या यहाँ से ट्रांसफार्मर से हो जाती है, यहाँ से हो जाती है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, फेज़ तो ब्रेकर के ज़रिए जा रहा है, यानी सप्लाई यहाँ से होती हुई इस बॉडी में पहुँच जाएगी और ये बॉडी फर्ज करें यहाँ से ये ब्रेक होगी है, ये ब्रेक होगी यहाँ से। ठीक है, ये न्यूट्रल तार यहाँ पर ब्रेक होगी तो क्या होगा, सप्लाई यहाँ से आती है, करंट इस बॉडी में भी आ जाएगा और यहाँ पर भी आके ठहरा होगा। तो ऐसी सूरत में जो भी इंसान इसको हाथ लगाएगा तो उसको एक बहुत ज़ोर का झटका लग जाएगा। ऐसी सूरत में यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं रहेगी। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए कि चाहे न्यूट्रल तार ब्रेक हो या ना हो, या किसी भी जगह से डिस्कनेक्ट हो जाए, तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर अर्थिंग करते हैं। अगर यहाँ से ब्रेक हो जाती है न्यूट्रल वायर तो करंट का फ्लो यहाँ से होके यहाँ पर चला जाता है। तो इस तरह ये हमारी सेफ्टी हो जाती है।